हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो फैक्टराइजेशन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे एंड उसके आगे जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, अब डिवीजन पे हम आगे अलजेब्रा के डिवीजन पे हम आ चुके हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव सा लगता है जब तक कि उसे करा नहीं जाता। जी हाँ, कभी भी आपको कोई काम, इसको आप अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड लेके देखें। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, वो क्वेश्चन आपसे नहीं, आपने देखा है क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, आपने बस देखा, आपने उसको ना करा ना इम्प्लीवाई करा, बस उसको देख के पढ़ के बोला कि नहीं हो पाएगा, या देख के पढ़ा भी नहीं, देख के क्या बड़ा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो आपको कोई भी काम तब तक ही ठीक है कठिन लगेगा जब तक कि आप उसे कर नहीं लेते। तो जब आप उसे करने लगोगे, उसे पढ़ने लगोगे, उसके बारे में जानने लगोगे चीजों को, तो ही आप क्या कर पाओगे, तो ही उसके क्या होता है वो बहुत आसान निकले, क्या पता उसमें काफी कुछ चीजें सीखने को निकले। तो जैसे बोला जाता है ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, उसके कवर से कभी भी कवर से बुक को जज ना करें, उसके अंदर क्या है। तो इसी तरह कोई सा भी काम आपके पास कभी भी आए, ठीक है, कभी आपने किसी ने आपको बोल दिया कि अरे काम करना है, ठीक है, आप दो लोग हैं, तो फिलहाल मत कर काम, मेरे से तो ये काम हुआ नहीं, तो दैट डजंट मीन कि वो काम आपसे भी नहीं होगा। वो उसने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बोला है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग बोला है कि यार ये काम नहीं हो पाएगा, तो उसका मतलब ये नहीं कि काम आपसे भी नहीं हो पाएगा। आप अपनी कैपेसिटी को, अपनी जो आपके अंदर चीजें हैं उसको जानो कि यार मैं कितना इसको अच्छे से कर सकता हूँ, मैं कितना और अच्छे से इसको कर सकता हूँ। अगर नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, कर तो वो भी नहीं पाया, बट अगर आप कर गए तो देखिए सेल्फ मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस लेवल अपना ही अलग लेवल का आपका आ जाता है। ठीक है, और नहीं कर पाए तो दैट डजंट मीन कि आप निराश हो जाए, उससे सीखे कि क्यों नहीं कर पाए ये काम। नोबडी विल बी 100% परफेक्ट, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अपने अंदर हमेशा ये चीज रखने की यस आई कैन डू इट। तो कल इस तरह के क्वेश्चन में हमने बात की थी कि इस तरह के क्वेश्चन कोई डिवाइड ही सीख रहे हैं, तो डिवाइड है 44x to the power 4 minus 5x cube minus 24x square divided by 11x x minus 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए किया, देखो इस क्वेश्चन को, 44x to the power 4 minus 5x cube minus 24x square को डिवाइड करना है आपको 11x x minus 8। ठीक है, इसको पूरे को डिवाइड करना। तो अब ये मत करने लग जाना 11x इंटू एक्स 11x स्क्वायर माइनस 1188x, ऐसे नहीं कटेगा क्योंकि प्लस माइनस के साइन है, तो ऊपर ऐसे नहीं कटेगा। तो सबसे पहले जो कट रहा है काट दो, 11 जा 11, 11 4 जा 44। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 4x टू दी पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर अपॉन 11 x माइनस 8, जिसमें से 11 कट चुका, तो सर x बचा है। यार इसमें से आप देखो, ऊपर नंबर में तो कुछ भी कॉमन बाहर नहीं था मेरे पास, क्योंकि यहाँ 1 था, 5 था, 24, बट वेरिएबल की अगर बात करूं तो मेरे को कॉमन दिख रहे हैं। वेरिएबल की बात करूं तो एक्स इसके पास भी, एक्स इसके पास भी, एक्स इसके पास भी है, और इसके पास एक्स स्क्वायर है, इसके पास एक्स क्यूब है, इसके पास एक्स की पावर 4 है। तो 4x स्क्वायर तो एटलीस्ट मैं कॉमन ले लूंगा, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन x माइनस 8। तो अब आपने देखा कि सर अब भी हम मौका है x से एक x काट लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा बच्चों, क्या बचेगा, हमारे पास बचा थे 4x x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन x माइनस 8। यही आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, बट क्या इसके आगे भी ये सॉल्व हो सकता है, क्या इसके आगे भी ये सॉल्व हो सकता है। तो आपने देखा कि सर इसके फैक्टर बना लेते हैं ना, हमने भी फैक्टर बनाना सीखे, तो इस नंबर के फैक्टर बना लो। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसके आप फैक्टर बना ले, हमने सीखा तो है सर फैक्टर बनाना भी।
तो हम बोलेंगे जी बिल्कुल, हमने तो सीखा है फैक्टर बनाना, कि फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं। तो फैक्टर बनाते हैं हम इसके, है ना। हमने सर इसके फैक्टर बनाए, तो फैक्टर जब इसके हमने बनाए, ये आया 4x 8 24, तो 8 3 24 आपको साफ दिख रहा है, तो 5 और ज्यादा 8 3 24 यानी कि 8 माइनस 3 मैं करूंगा, माइनस का 5 सर माइनस का 5 चाहिए, तो कोई बात नहीं, माइनस 8 का प्लस 3 कर दो, माइनस 5 चाहिए तो आ तो 5 ही रहा है ना। ये आप सब ये आप सीख चुके, नहीं सीखे तो आप मुझसे पूछ लेना। 8x प्लस 3x माइनस 24 क्या क्या है फिर से समझ लो, जो नहीं समझा। हम वही मिडिल टर्म स्प्लिट यहाँ पे कर रहे हैं, और मिडिल टर्म स्प्लिट में आपको क्या सिखाया, 24 कैसे फैक्टर बनाओ, कि आपको क्या मिल जाए 5, तो मुझे मिल गया 8 और 3 फैक्टर, 8 में से 3 गए 5, क्योंकि माइनस करके आएगा। बट सर हमें माइनस का 5 चाहिए, आपको प्लस का 5 मिल रहा है। तो आपको दो तरीके बता रखे हैं, या तो आप इस माइनस के अंदर ब्रैकेट लगा दो और 8x माइनस 3x एज इट इज लिख दो, घूम फिर के माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 3x यही आएगा, है ना, एक स्टेप बढ़ा दो। या फिर आप डायरेक्ट कर दो कि सर 8 माइनस 3 5 नंबर तो हमें मिल गया ना, हमें बस साइन ही तो चेंज करने हैं, तो साइन चेंज करने के लिए इसको माइनस का 8 कर दो, इसको प्लस का 3 कर दो, तो माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का बढ़ा तो माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, तो आपको जैसा मन करे आप वैसा करो। तो मैंने फैक्टर निकाल दिया, और जब आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो यार कहीं ना नीचे से वो कैंसिल होगा ही होगा, तो अपॉन x माइनस 8, तो 4x, इसमें मैंने देखा x कॉमन ले लेता हूं, अब वही दो, इन दो में अलग, इन दो में अलग, तो सर यहाँ x कॉमन ले लिया, बचा x माइनस 8, प्लस 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x माइनस 8 अपॉन x माइनस 8। तो यहाँ देखा मैंने x माइनस 8 कॉमन है, तो x माइनस 8 अलग लिख लिया, बचा x प्लस 3, ये अलग लिखा अपॉन x माइनस 8। तो आपने यहाँ देखा कि x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो गया, और आपका जो है आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4x x प्लस 3, आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 12x, ये भी आपका आंसर। दोनों ही आंसर आपके सही हैं, कोई सा भी तरीका आप अपना लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड 5 2x प्लस 1 और 3x प्लस y डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। बहुत इजी है, कर लेंगे इसको, ट्राई करो। दूसरा है 26xy x प्लस 5 y माइनस 4 x प्लस 5 y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 13x y माइनस 4। ठीक है, ये जरा करेंगे, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। चलिए हो गया, तो डिवाइड करें 5 2x प्लस 1 3x प्लस 5 को 2x प्लस 1 से, तो यहाँ देख रहा हूँ डिवाइड 2x प्लस 1 कट गया, और हमारे पास आ गया 5 3x प्लस 5, तो यहाँ से हो गया ये आपका आंसर, ये आप कर दो 5 3 जा 15x प्लस 5 5 जा 25, 5 3 जा 15x प्लस 5 5 जा 25, दोनों ही आंसर सही है। ये भी आप आंसर दे सकते हैं, और हमने डिवाइड करके ये आंसर दिया, ये भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 26xy x प्लस 5 y माइनस 4 अपॉन 13x y माइनस 4। तो आप यहाँ पे देखें क्या इसमें कर सकते हैं सर, जो कट रहा है पहले वो काट दो, x से मेरे को यहाँ दिख रहा है x कटता हुआ, 31 जा 13 13 2 जा 26, और y माइनस 4 से y माइनस 4 भी कटता हुआ दिख रहा है, तो फाइनल जो आपका आंसर बचा है 2y x प्लस 5 यही बच रहा है, तो इसका आंसर आप ये भी आपका आंसर है। और
2yx यानी xy प्लस 2y 10y, ये भी आपका क्या है आंसर, दोनों ही आपके आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। डिवाइड y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, ठीक है, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। ठीक है, इसको डिवाइड करना है, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। ठीक है, कैसे करेंगे इसको बताएं। तो सर ये होगा y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, कैसे हो जाएगा ये बता सकता है कोई? देखो सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 है और डिवाइड कर रहे हैं y प्लस 5। अब ऐसा तो नहीं कि y से y यहाँ काट दूं मैं, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में क्या है प्लस माइनस का साइन है, तो आप y से y भी नहीं काट सकते है ना। y से y मैं नहीं काट सकता, क्यों? क्योंकि सर यहाँ प्लस माइनस का साइन है, डायरेक्ट हम नहीं कट कर सकते, तो कैसे कट होगा y प्लस 5। तो सर यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं कि कॉमन ले ले, कॉमन कैसे लोगे, इसके पास तो y है ही नहीं, इसके पास तो y है ही नहीं, ये तो बड़ी दुविधा हो गई, तो क्या करें जी। तो आपने देखा कि यार ये फैक्टर, इसके फैक्टर निकाल के चेक करते हैं, फैक्टर फॉर्म में लाके देखते हैं क्या होता है एक फैक्टर उसका ये हो। तो 10 1 जा 10, तो 10 5 2 जा 10, 5 और 2 7, फैक्टर हमें हाथों हाथ मिल गया y स्क्वायर। 7y को मिडिल टर्म में स्प्लिट करता हूँ, 5y प्लस 2y लिख सकते हैं और ये 10 और नीचे y प्लस 5। अब तो हमें क्वेश्चन होता हुआ नजर आ रहा है, इन दो में कॉमन ले लेंगे y, अंदर बचेगा y प्लस 5, यहाँ पे मैं कॉमन ले लूंगा इन दो में 2, दोनों ही 2 की टेबल में आ रहे हैं, y तो नहीं है, 2y प्लस 2 5 10 अपॉन y प्लस 5। तो अगेन हम यहाँ से y प्लस 5 कॉमन ले लेंगे जी, बिल्कुल y प्लस 5 आपने कॉमन लिया, अंदर बचेगा y प्लस 2 अपॉन y प्लस 5। तो अब आप देखेंगे y प्लस 5 से y प्लस 5 आपका कैंसिल हो गया एंड यू गेट द आंसर y प्लस 2, ये हमारा क्या जाएगा आंसर। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिवाइड 52 E Q R P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P डिवाइडेड बाय 104 P Q Q प्लस R, R प्लस P। ठीक है, चलो इजी है क्वेश्चन, दिखने में लेंदी, जैसे मैंने आपको बताया कोई भी काम तब तक ये संभव सा लगता है जब तक इसे करा नहीं जाता। अभी आज थॉट ऑफ द डे में हमने देखा, तो यार वही इसी तरह का है, दिखने में आपको लगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना लेंदी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, एक बार करके तो देखो। मैं कह रहा हूं आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, एक बार करके देखो, इजी है, करके देखेंगे एक बार। चलिए हो गया होगा, इजी है क्वेश्चन है ना। आंसर देखते हैं। तो 52 पी क्यू आर, P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P को डिवाइड करना है 104 पी क्यू, Q प्लस R, R प्लस P। 52 2 जा 104 पी क्यू, Q प्लस R, Q प्लस R, R प्लस P
r प्लस पी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है r p प्लस क्यू अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 r p प्लस क्यू, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 1/2 r p प्लस क्यू, दैट इज अवर आंसर, राइट। चल डिवाइड 5 पी क्यू। ठीक है, या फिर आप इसको थोड़ा और इजी, पहले और इजी वाला लें, 5 पी स्क्वायर माइनस 25 पी प्लस 20 डिवाइडेड बाय पी माइनस 1। चलो कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। जाहिर सी बात है 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 अपॉन p माइनस 1। अब आप यहां देखेंगे कि सर ऊपर मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 25 से 100 कैसे फैक्टर बनाओ बच्चों कि आपको क्या मिल जाए, 25 मिल जाए। बट कभी कभार थोड़ा ये भी ध्यान दिया करो, मिडिल टर्म स्प्लिट आप ठीक है सही बोल रहे होगा, बट इसको थोड़ा और छोटा बना दे क्या, क्योंकि 5 तीनों पे कॉमन है, बना दे छोटा। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर बना दो, 5 कॉमन हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 5 25 प्लस 5 4 20। अब इजी है, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आप यहां देखो, मैंने आपको बोला था अगल बगल के नंबर कभी हो, अड़ोसी पड़ोसी साथ हो, तो कौन काम करता है, तो 1 काम कर जाता है। 4 1 जा 4, 4 और 1 5, तो सर 4 और 1 तो 5 होगा, भले प्लस का। माइनस क्या करना है तो बच्चे माइनस कर दें, माइनस माइनस 5, बात खत्म। तो माइनस 5 को स्प्लिट कर देंगे वैसे 5 पी स्क्वायर। अगर आप ये नहीं चाहते तो आपको मैंने स्टेप उससे पहले का भी बता रखा है कि आप ब्रैकेट लेके कर लें और उसके अंदर 4 प्लस 1 ही लिखिए, बस साइन माइनस बाहर रखें। वो दूसरा तरीका भी आपको बता रखा है ना, जिसको समझ में नहीं आता। माइनस 4p माइनस पी प्लस 4 अपॉन p माइनस 1। तो 5 इसमें से p कॉमन है, अंदर बचेगा p माइनस 4। सर यहाँ पे माइनस 1 कॉमन है तो बचेगा p, माइनस कॉमन बाहर है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 4 अपॉन p माइनस 1। तो 5 p माइनस 4 कॉमन हो गया जी सर, और p माइनस 1 अलग बचेगा, बचा p माइनस 1। तो आप देख रहे हैं p माइनस 1 से p माइनस 1 कैंसल, एंड दैट इज 5p माइनस 1। दिस इज आवर आंसर। इजी था, इसको आप 5p माइनस 20 भी लिख सकते हैं एज आंसर। ओके, ये थी हमारी आज की क्लास, और जिसमें हमने आज इतना पढ़ा। कल इसमें थोड़े और एडवांस क्वेश्चन करेंगे, कुछ और फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन, आइडेंटिटीज के क्वेश्चन हम करेंगे। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।